हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो चलिए इसके अबाउट हम लोग डिटेल्स जानते हैं। और डिटेल्स जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कंसिस्टेंटली नोटिफिकेशन लाते रहता हूँ। तो चलिए इस जॉब के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स समझते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी AICMT, हिंदी ऑफिसर, ऑनलाइन फॉर्म 2021। और इस फॉर्म को 24 नवंबर 2021 को पोस्ट किया गया है। ओके, तब हम लोग एप्लीकेशन फ़ी जानते हैं। तो देखिए, जनरल OBC और EWF कैटेगरी को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 1000 रुपीज़ पे करने होंगे, 1000 रुपये। ओके, एंड SC ST कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 200 रुपीज़ पे करने होंगे, 200 रुपये। और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए भी 200 रुपये पे करने होंगे। और इसका पेमेंट मोड आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ई चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं कि कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को आप 23 नवंबर 2021 से अप्लाई कर सकते हैं और 13 दिसंबर 2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट आप लोग का जनवरी 2022 में आप लोग का ले लिया जाएगा। ओके, जनवरी 2022 में आप लोग का ले लिया जाएगा। और एडमिट कार्ड आप लोग को एग्जामिनेशन के पहले साइड में अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम लोग एज लिमिट जानते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। अगर आपका एज 21 से 30 साल के बीच में हो रहा देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स, वो अभी हम लोग नीचे देखेंगे। ओके, कि कौन सी कैटेगरी को कितने रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम लोग वैकेंसी डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी 31 है। ओके, इसमें 31 वैकेंसी है, 31 पोस्ट है। तो देखिए, जिसमें कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 30 पोस्ट है। ओके, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, BSc इन AG हॉर्टिकल्चर BE BTech MSc इन AG विथ 60% अगर आप एक्वायर किए हैं अपने डिग्री में। ओके, देन आप एग्रीकल्चर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ही काम रहेगा। ओके, और देखिए BE BTech MCA इन कंप्यूटर साइंस में अगर आप 60% एक्वायर किए हैं, अगर आपके पास डिग्री है देन आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, LLB डिग्री विथ 60% मार्क्स फॉर लीगल। तो अगर आपके पास LLB का डिग्री है और 60% आपके डिग्री में है देन आप लीगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड BCom MCom MBA फाइनेंस अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और 60% एक्वायर किए हैं अपने डिग्री लेवल में देन आप अकाउंट्स के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, अब आते हैं हिंदी ऑफिसर के लिए। तो हिंदी ऑफिसर के लिए इसमें टोटल पोस्ट 1 है, टोटल पोस्ट 1 है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन PG डिग्री होना चाहिए इन हिंदी में, हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश में होना चाहिए 1 सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, दोनों में से एक भी डिग्री लेवल में होना चाहिए। ओके, और या फिर PG डिग्री हिंदी और इंग्लिश और 60% मार्क्स एक्वायर होने चाहिए आपके डिग्री लेवल में देन आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, या फिर PG डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश, अगर आप संस्कृत साथ ही साथ इंग्लिश एंड हिंदी भी लिए हैं देन आप PG है देन आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं हम लोग सैलरी का अबाउट। तो देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स को इसमें फर्स्ट ईयर में इनिशियल सैलरी आप लोग का 40,000 सैलरी मिलेगा। ओके, 40,000 पर मंथ। एंड देन जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है देन सेकेंड ईयर से आप लोग का 2500 सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, 2500 बढ़ जाएगा, 42,500 आप लोग को पर मंथ सैलरी मिलेगा सेकेंड ईयर से। ओके, और देखिए हिंदी ऑफिसर के लिए इसमें आप लोग का द टोटल इमोल्यूमेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 65,000 पर मंथ होगा। ओके, और भी बेनिफिट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे बाय दी गवर्नमेंट। ओके, तो देखिए एज रिलैक्सेशन हम लोग जानते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर जानते हैं।
कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसमें देखिए द सिलेक्शन ऑन द बेसिस shall be on the basis of the shortlisting of the candidate based on the examination and interview for which the total mark will be 200 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आप लोग का जो है वो 200 मार्क्स का होगा। ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी, ऑफ टोटल 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का रहेगा, ऑफ 2.5 घंटा का 150 मिनट का आप लोग को टाइम दिया जाएगा। ओके, और द क्वालिफाइंग, देखिए द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि कितना आप लोग को क्वालिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ मेंशन कर दिया गया है कि जनरल के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क आना चाहिए। तो देखिए जैसे कि टोटल मार्क्स 200 का है, ओके, देन आपको एटलीस्ट कम से कम मिनिमम आप लोग को इसका 60% निकालेंगे तो कितना होगा, इसका 60% निकालेंगे तो 120 मार्क्स होगा। ओके, तो 120 मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं करेक्टली, देन आपका इसमें अधिकतर चांसेस रहेगा कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाए जाएंगे। ओके, तो देखिए एंड देन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी के लिए देखिए इसमें 55% पासिंग मार्क्स रख दिया गया है। ओके, तो इसमें देखिए आप लोग 55% इसमें दिया गया है, तो अगर 55% दिया हुआ है तो आप लोग एसटी एससी जो आते हैं कैटेगरी में उन लोग 60 टारगेट बना के चलें, 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, और जो जनरल कैटेगरी हैं उन लोग कैटेगरी टारगेट बना के चले 80 से लेकर के 90 के बीच में। ओके, तभी आपका अधिकतर चांसेस रहेगा कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें। ओके, तब हम लोग देखिए हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इसमें आप लोग का टेस्ट ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, और 25 मार्क्स का रहेगा, और 25 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे, और आप लोग हिंदी और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ओके, एंड देन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा। ओके, और 20 मार्क्स यानी कि एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, और ये सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। एंड टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स कैरी करेगा, और 20 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में, आप दे सकते हैं। ओके, एंड टेस्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी, जो कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स कैरी करेगा, 25 क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे। ओके, और ये मिला के आप लोग को, ये देखिए ये चारों मिला के आप लोग को 75 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, एंड देन देखिए प्रोफेशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो जैसे कि आप बीटेक किए हैं, ओके, बीटेक किए हैं या फिर बीटेक किए हैं, सॉरी बीए किए हैं या फिर एलएलबी किए हैं, देन आपका प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि आपका खुद का ही ब्रांच से पूछा जाएगा। ओके, एंड आपका ब्रांच से पूछा जाएगा जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा, और 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 35 मार्क्स कैरी करेगा, जो कि बोथ लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, और 30 मिनट आप लोग को इसमें टाइम दिया जाएगा। एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एफए एंड प्रिसाइज एंड कॉम्प्रहेंशन, आप लोग को डिस्क्रिप्टिव लिखने पेन और पेपर का एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि 25 मार्क्स कैरी करेगा, और 3 क्वेश्चन रहेंगे ओनली। ओके, और ये एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, और इसमें आप लोग को 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं हिंदी ऑफिसर के लिए। तो हिंदी ऑफिसर का देखिए टेस्ट ऑफ द रीजनिंग ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, 20 रीजनिंग के लिए आप लोग को 20 मार्क्स कैरी करेगा, और 20 मार्क्स दिया जाएगा, सॉरी 20 क्वेश्चन रहेगा, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। इसमें देखिए टेस्ट ऑफ द जनरल अवेयरनेस, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, और 20 मार्क्स कैरी करेगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगा। एंड देन टेस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, तो आप लोग को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आप लोग को ट्रांसलेशन करने बोला जाएगा। ओके, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 20 मार्क्स कैरी करेगा इसमें, और बोथ लैंग्वेजेस
तो ये 3 सब्जेक्ट मिला करके आप लोग को 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एंड टेस्ट ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी नॉलेज ऑफ द एक्ट रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लोग को देखिए ग्रामर एंड वोकेबलरी नॉलेज ऑफ द एक्ट रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल से आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स कैरी करेगा। ये भी आप लोग का हिंदी और इंग्लिश में आप दे सकते हैं और इसमें आप लोग का 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एफ ए प्रीफाइज एंड कॉम्प्रहेंशन। तो ये आप लोग का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, एफ ए और प्रीफाइज कॉम्प्रहेंशन एंड हिंदी इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टाइपिंग आप लोग का इसमें लिया जाएगा। ओके, तो जिसमें कि देखिए आप लोग को 50 नंबर कैरी करेंगे। ओके, 50 मार्क्स कैरी करेगा और 5 क्वेश्चन आप लोग को इसमें डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाएगा और ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों से दे सकते हैं। ओके, जिसमें कि 70 मिनट्स आप लोग को टाइम दिया जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का पेनल्टी लगेगा 1/4 का। ओके, 1/4 का, अगर आप एक क्वेश्चन अगर गलत अटेम्प्ट करते हैं देन 1/4 का आप लोग को पेनल्टी लगेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कि आप लोग के एग्ज़ाम कौन कौन से सिटीज़ में पढ़ने वाले हैं। जो स्टेट्स में आप रहते हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ओके, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स लोग को फियर रहता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ जाएगा कहाँ नहीं, और बहुत सारे ऐसे मेल भी है, वैसा बात नहीं है। तो देखिए हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखिए आंध्र प्रदेश में सेंटर आपका विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। ओके, अरुणाचल में आप लोग का ईटानगर और नाहरलगांव में आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। असम में देखिए गुवाहाटी एक ही जगह है, बिहार में फिर पटना में पड़ेगा, चंडीगढ़ में आप लोग का चंडीगढ़ एंड मोहाली में, एंड छत्तीसगढ़ में आप लोग का रायपुर में, गोवा में पणजी एंड बरना साउथ गोवा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, और देखिए झारखंड में जमशेदपुर और रांची में आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। ओके, केरला में बेंगलुरु एंड गुलबर्गा एंड दरवाग एंड हबली एंड मंगलोर मिजोर, यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह पंजाब का अमृतसर एंड पटियाला, इस तरह से आप अपना सिटी यहाँ से फाइंड आउट करके वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी सिटी में आप लोग का एग्जामिनेशन पड़ेगा। राजस्थान में जैसे कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को इस जॉब के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा, और किसी भी तरह का अगर आप लोग को डाउट रहता है देन आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।